हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 25 ऑफ मई के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एंटी टेररिज्म डे ऑन 21 मई। हम हर साल एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं ऑन 21 ऑफ मई को। क्यों 21 ऑफ मई को? क्योंकि ऑन 21 मई 1991 राजीव गांधी जी का असैसिनेशन करवा दिया गया था इन तमिलनाडु, जिसकी वजह से हमने 21 मई उनकी याद में एंटी टेररिज्म डे मनाने की घोषणा की है। और राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी की समाधि को बोला जाता है वीर भूमि। और इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं 1 मई, रेड क्रॉस डे 8 मई, 22 मार्च वाटर डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 22 मई बायोडिवर्सिटी डे, 18 मई इंटरनेशनल म्यूजियम डे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट इन 2022। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समिट करवाया गया जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और सारी की सारी कंट्रीज पूरे दुनिया की अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए डिक्लेरेशंस करेंगी। और ये समिट हुआ है दावोस, जो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। और हमारी कंट्री की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करेंगे, हमारी इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेंगे? उनका नाम है पीयूष गोयल। कौन है ये? ये हमारे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर हैं। स्विट्जरलैंड की बात करें तो राजधानी है बर्न। और स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है जिनीवा। WHO का भी हेडक्वार्टर जिनीवा इन स्विट्जरलैंड। और ILO का भी हेडक्वार्टर जिनीवा इन स्विट्जरलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल सब जूनियर वुमेन हॉकी चैंपियनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल सब जूनियर वुमेन हॉकी चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? कौन सा संस्करण है इसका? तो इसका संस्करण है 12th। और कहाँ पर हुई है? मणिपुर, इन इम्फाल। किसके बीच हुई? हरियाणा वर्सेस झारखंड। तो कौन विजेता रहा? हरियाणा इसमें विजेता रही। अभी अभी थॉमस कप भी किसने जीता? इंडिया ने, इन बैडमिंटन। कुबेर कप इन बैडमिंटन बाय साउथ कोरिया। संतोष ट्रॉफी बाय केरला। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉर्पेट एक्सरसाइज इन बे ऑफ बंगाल। युद्ध अभ्यास हुआ है जिसका नाम है कॉर्पेट, और किस कंट्री के बीच में होता है? ये होता है इंडिया प्लस बांग्लादेश में। और कहाँ पर हुआ? इन बे ऑफ बंगाल में। और दूसरी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज किन कंट्रीज में होती है? दूसरी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज तो आप सभी को पता होगा कि ये इंडिया है, ये श्रीलंका
और इधर है मालदीव्स। इन 3 कंट्रीज में होती है दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। और कोंकण ये होती है इंडिया प्लस यूके। वज्र प्रहार यूएसए प्लस इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है रीजनल सेंटर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक इन गिफ्ट सिटी। एनडीपी ने नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने अपना रीजनल सेंटर खुला है कहाँ पर? इन गुजरात, इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ है? तो इसकी फुल है गिफ्ट सिटी की गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। हमारी गिफ्ट सिटी गुजरात को बोला जाता है और यहाँ पर एनडीपी बैंक ने अपना रीजनल सेंटर खोला है। किस किस संगठन का बैंक है एनडीपी? तो ये बैंक है ब्रिक्स का। एनडीपी बैंक का सुझाव नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था इन ब्राजील में। ब्राजील का समिट हुआ था 2014 में। उन्होंने तब एनडीपी बैंक बनाने का मोटिव बताया था और एडवाइस किया था। ब्रिक्स का बैंक एनडीपी है और ब्रिक्स में आपको पता हो कितने कंट्रीज हैं? 5 कंट्रीज है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसको 5R कंट्री भी बोलते हैं ड्यू टू द करेंसी स्टार्टेड फ्रॉम आर। ब्राजील की करेंसी रियाल, रशिया की रूबल, इंडिया की रूपी, चाइना की रैनबी और साउथ अफ्रीका की रैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं दिल्ली के, उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। क्योंकि आपको पता होगा कि अनिल बैजल थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और उनकी जगह पर कौन आए हैं? विनय कुमार सक्सेना। और इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली न्यू। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया स्मॉलेस्ट गर्ल टू रीच बेस कैंप ऑफ माउंट एवरेस्ट रिदम मानिया। हमारे इंडिया की सबसे छोटी उम्र की जस्ट मात्र 10 सालों की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई की है, उनका नाम है रिदम ममानिया फ्रॉम महाराष्ट्र इन मुंबई। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो 8848 टोटल हाइट है और नेपाल में इसको सागरमाथा भी बोला जाता है। और सबसे ज्यादा चढ़ाई करने वाली कौन है? शीरा माता शेरपा फ्रॉम नेपाल। और हमारे इंडिया की पहली कौन थी? बचिंद्री पाल वुमेन। और फर्स्ट पैरालाइज वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है अरुणिमा सिन्हा। और पहली बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई किया गया था इन 1953 बाय एडमंड हिलरी। क्वाड समिट तो इन टोक्यो। क्वाड समिट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वाड में कितनी कंट्रीज है? 4 कंट्रीज का समूह है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया। इनके चारों के समूह को बोला जाता है क्वाड। और ये समिट हो रहा है, जो कौन सा संस्करण है? तो ये करवाया जा रहा है 4th समिट। और क्वाड की स्टेब्लिशमेंट 2007 में की गई थी और पहला समिट यूएसए ने किया था और 4th समिट कर रहा है टोक्यो, मतलब जापान में हो रहा है इसका 4th समिट क्वाड। और क्वाड की एक्सरसाइज को क्या बोला जाता है? मालाबार। अगर इन 4 देशों की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, यूएसए की वॉशिंगटन डीसी, इंडिया की न्यू दिल्ली। जापान में चलता है येन, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर, यूएसए में भी डॉलर और इंडिया में रुपये। धर्म वर्जिन एक्सरसाइज किन कंट्रीज के बीच में होती है? जापान प्लस इंडिया।
तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय।